हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। और हो गई है प्यारी सी सुबह। आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह बनाने लगी हूँ पराठा और खाना बनाने लगी हूँ सुबह सुबह में, जो कि लंच के लिए पराठा तो डेली मैं बनाती ही हूँ बच्चों के लिए 2 पराठे। तो यहाँ पर पराठे ही बना रही हूँ और खाना मेरा बन रहा है, बन भी चुका है और बनेगा भी, क्योंकि सुबह को हमें कई चीज़ें बनानी पड़ती हैं और थोड़ा सा गला हमारा आजकल ख़राब है, तो आप सभी इग्नोर करिएगा। और यहाँ पर देखिए, हमने बताया भी है, बन रहा है, बनेगा और बन भी चुका है। तो यहाँ पर चावल बन गए हैं, आलू उबल गए हैं, इधर मैं पराठा बना चुकी हूँ, रोटी बना चुकी हूँ। और अब ना आलू जब तक ठंडे होंगे तब तक हमारे पराठे बन जाएंगे। और आलू को छील कर बना लूँगी सब्जी और फ्राई कर दूँगी थोड़े से बच्चों के टिफ़िन के लिए, क्योंकि सुबह में दोहरा हो जाता है, घर में खाने के लिए अलग, टिफ़िन के लिए अलग बनाना पड़ता है बच्चों के लिए। और इधर दूध भी उबल रहा है, इधर हम बच्चियों को नहलाने जा रहे हैं, उनके लिए पानी भी रख दिया। मतलब मेरा गैस चूल्हा जो है 3 चूल्हे वाला है। और सुबह को ना इतनी भगदड़ मचती है कि तीनों चूल्हा हमको जलाने पड़ते हैं, फिर भी कम पड़ जाता है। अगर लाइट आ जाती है तो इंडक्शन भी चलता है। इतनी जैसे भगदड़ होती है सुबह में, और एक चीज़ बन के हटाते हैं दूसरी रखते हैं, यही होता है। तो यहाँ पर सब्ज़ी को अपने छोंक दिया है, जो कि आलू टमाटर की रसेदार सब्ज़ी बनाई है। और अब ना मैं पहुँच गई हूँ वहाँ क्या नाम, मेडिकल पर। मैं मेडिकल ही समझिए आप सभी, क्योंकि आप सभी को मैं कई वीडियो में पहले बता भी चुकी हूँ कि मेरे गले में थायराइड गांठ है। तो उसकी दवाई चल रही है, काफ़ी दिनों से ख़त्म हो गई थी, लेने वाले थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे, कहीं समय नहीं कहीं पैसा, दोनों चीज़ों की दिक्कत चल रही थी आजकल। तो आज ना थोड़ा सा समय भी निकला, समय का 8 बजे हम घर से निकल गए थे सुबह सुबह ही, क्योंकि इस समय ना ठंडियाँ भी बहुत कम हो गई, धूप भी अच्छी आ जाती है। तो सुबह सुबह ही मैं निकल गई हूँ, तो जो कि यहाँ पर रास्ते में लौट कर आ रही हूँ दवाई लेके, जो कि डॉक्टर को दिखाना था हमको, लेकिन क्या करें, डॉक्टर नहीं मिल पाए थे, हमसे पहले ही निकल गए थे। कहीं उनके रिलेशन में शादी थी, तो इनके जो भैया कंपाउंडर रखते हैं उन्हीं से दवा निकलवा के लाए थे, क्योंकि पर्चा जो था मेरे पास ही था, उनके पास भी रखा था। तो आज मैं ले आई हूँ गांठ की दवाई, क्योंकि 4-5 दिन दवाई हम नहीं खाते हैं, अगर छूट जाती है तो मेरे गले में फिर से दर्द होना शुरू हो जाता है और दिक्कतें हमारी बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए दवाई जो है समय से ही चलाती रहती हूँ। इधर ना मैं भूनने लगी हूँ पापड़, जो कि आज हमारे घर आई हैं शबनम आंसू ब्लॉग जो है उनकी देवरानी रूबी आरब ब्लॉग्स, इनके चैनल का नाम है, वो आई हैं। तो उनके लिए मैं पापड़ भून रही हूँ, चाय भी हमारी बन रही है। तो अभी दिखाएंगे आप सभी को, वो बाहर बैठी हैं चारपाई पर, मैं इधर किचन में उनके स्वागत के लिए तैयारी कर रही हूँ। वही है, चाय नाश्ता तो होता ही है, और ज़्यादा तो कुछ भी नहीं, चाय नाश्ता ही कराए थे, क्योंकि थोड़ा ही समय उनके पास था, क्योंकि उनका मकान बन रहा है इस समय, मम्मी क्या उनकी, क्योंकि वो मायके में है तो समय कम मिलता है, मम्मी की उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, तो आ गई हैं, थोड़ा बहुत काम यही दिखवाती हैं। और अरब भी अभी छोटा है, तो उसको भी देखना पड़ता है, वो भी ज़्यादा किसी के पास अभी जाता नहीं है, क्योंकि छोटा है अभी ना, अभी अपने वहाँ सबके साथ खेल रहा है। तो यहाँ अब धीरे धीरे सबको पहचानने लगा, तो यहाँ थोड़ा बहुत जाने लगा, वैसे तो बिल्कुल ही नहीं जाता था। तो यहाँ पर हमने मूंग वाले पापड़ भून लिए और ये वाले भी पापड़ भून लिए, जो कि किचन में ही मेरे रखे थे वही भुने थे, और जो हमारे स्टोर किए हुए रखे उनको नहीं निकाले थे, क्योंकि अभी शाम को बच्चे भी पढ़ना है, और फिर पापड़ हो भी गए थे पर्याप्त, अगर कम होते तो उधर से निकाल लेते।
यहाँ पर हम सभी चाय पीने लगे हैं। और मैं थोड़ी सी चाय और लेने गई थी क्योंकि पापड़ के साथ में ना चाय थोड़ी ज़्यादा ही लग जाती है, क्योंकि छोटे छोटे ही कप थे तो हमने थोड़ी थोड़ी और चाय दे दी थी। और पापड़ भी लेके आए थे क्योंकि बच्चों को पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और सभी लोग खा भी रहे थे, क्योंकि बच्चे भी, और वही होता है ना, एक साथ में खाओ 2-4 लोग इकट्ठा तो चीज़ ज़्यादा खाई जाती है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर यही था। आरव इधर अपनी चाय पी रहे थे क्योंकि थोड़ा सा दूध और चाय मिला के हमने दिया था, थोड़ा ही पिया था 2-3 घूंट, क्योंकि अभी ये सीख ही रहे हैं खाना पीना। तो हमने इनसे बोला भी था, रूबी से, हमने कहा बिटिया इनको ऊपर का भी खिलाती पिलाती रहना, नहीं तो बच्चों की आदत पड़ जाती है पास का दूध पीने में। और ये वैसे भी काफ़ी दुबली पतली हैं, तो हमने कहा तुम्हारा शरीर तो वैसे भी बहुत कमज़ोर है, तुम ऊपर का दूध पिलाओ इनको और ऊपर की चीज़ें खिलाने की कोशिश करो। तभी ये कहने लगी अच्छा आंटी ले आओ हम देखते हैं। फिर हमने कहा चलो, फिर इनको दूध और चाय मिला के दे दिया। फिर बड़ा मतलब ठीक पी लिया था इसने और खुश था, खेल रहा था बच्चों के साथ में, क्योंकि वो आरोही है ना हमारी बच्चियों की जैसी, तो ये हमारी बेटियों पर बहुत ही खुश होता है देख देख कर और खेलता है। और इधर हमारी बच्ची भी खुश थी क्योंकि इनको भैया और लल्ला बहुत ज़्यादा पसंद है। दोनों को छोटा बच्चा मिल जाए फिर देखो इनकी मस्तियाँ। और कहती भी रहती है मम्मा एक भैया या मतलब लल्ला एक मंगवा दो, कभी कभी कहती भी है हमसे। हमने कहा अभी बाज़ार में नहीं बिक रहे और बच्चों को क्या समझाएं, वही होता है ना छोटे छोटे बच्चों हमारे को। घर पे चाय नाश्ता हो गया है, करा दिया है, आप सभी ने देखा ही है। और अब इनका आरब भी सो गए हैं, देखिए सो गए हैं आरब। आरब चाय बिस्किट पी खा के थोड़ा सा खाया, फिर ये सो गए हैं। और अब ये चल रही है अपने घर को, क्योंकि समय वही है 4 बजे का शाम का। और बादल भी हो गए हमारे यहाँ, देखिए मौसम ऐसे बादल छाए हैं। तो जा रही हैं अब देखो फिर आएंगी। उस दिन चाची ने थोड़ा मेरे क्लिप लगा रहा था, तब वीडियो तनी सही आई। हाँ बहुत अच्छे आए। मैं हमने कुछ बढ़िया मन से लिखी दोहरा है और कुछ बढ़िया बात मन से का टाइम हमने बढ़िया से एडिटिंग करी। तो ये जा रही हैं और सबनम भी आई हैं इस समय, आप सभी को पता ही होगा, लेकिन मेरे घर पे अभी तक वो नहीं आ पाई हैं। ऐसे दूर से छत से मिल गई थी, बोल गई थी। अब देखो आजकल में वो भी आने वाली हैं, घर पे आएंगी, बुलाएंगे हम। और ये आज आई हैं, काफ़ी दिनों की आई हैं यहाँ, लेकिन समय ऐसा नहीं मिला हमको, क्योंकि हम घर में नहीं रुक पाते हैं। आज संडे था तो इसीलिए ये आई हैं, क्योंकि आज हम घर पे हैं। तो अच्छे से बोले, बातें की, और बैठ भी ना पाओ तो बुलाते भी मन नहीं होता है। तो बैठ कर थोड़ी बहुत बातें तो होती ही है। तो यहाँ पर अब ये जा रही हैं घर को, तो हमने कहा चलो छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ना छत से ही आई थी और हमारी सासू माँ के इधर से आई थी। तो चलिए आप सभी के सासू माँ का घर भी दिखाते हैं, कई बार दिखा भी चुके, आज भी दिखाएंगे। और इनको छोड़ देते हैं ऊपर तक। और इधर देखिए हमारे गांव का नज़ारा अच्छा था तो हमने थोड़ा सा ले लिया, क्योंकि शाम का समय था। तो ये देखिए इधर से ही आई थी, यही इनका मकान है और इधर से चढ़ के निकल जाएंगी, क्योंकि घूम कर जाना पड़ता फिर।